तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक और बयान ने फिर से सियासत का एक नया राग छेड़ दिया। मसला आरएसएस को गुरु बोलने पर है। आरएसएस नेताओं को आखिरकार राहुल गांधी ने गुरु क्यों बोला, अब यह सवाल हर तरफ उठ रहा है। मसला अगर आप यह सोचें कि तारीफ से जुड़ा है, तारीफ से नहीं, मसला सियासी तंज से जुड़ा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों से पहले कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत को नापने में जुटे हैं और यात्रा का नाम दिया है भारत जोड़ो यात्रा। अब तक राहुल गांधी इस यात्रा को लेकर कई राज्यों की सड़कें नाप चुके हैं। बीते दिनों दिल्ली में यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला भी बोला था। राहुल गांधी ने, याद करिए, कहा था कि मैंने नफरत, जो सबसे ज्यादा है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना। इस बीच कांग्रेस नेता लगातार मोदी सरकार पर वार करते हुए दिखाई दिए। वहीं अब एक नया बयान राहुल गांधी का बीजेपी और आरएसएस को लेकर। कहा, मैं इन दोनों को अपना गुरु मानता हूं, मैंने इन दोनों से बहुत कुछ सीखा है। राहुल का यह बयान अब सुर्खियां बन रहा है, लेकिन सूरज ढलने के बाद असम के मुख्यमंत्री हेमंतवा बिस्वा सामने आए। पहले भी याद होगा आपको कि वो सद्दाम से तुलना राहुल गांधी की थी, तब भी बवाल खड़ा हुआ था। और अब उन्होंने कहा, पलटवार करते हुए, कि राहुल गांधी बीजेपी या आरएसएस को नहीं बल्कि भारत मां को उन्हें गुरु मानना चाहिए, नागपुर जाना चाहिए। गुरु मानते ही हैं तो आइए नागपुर में आइए और राष्ट्र ध्वज के सामने गुरु दक्षिणा चढ़ाते जाइए। अब इस बयान को लेकर वार और पलटवार हो रहा है। कभी टी शर्ट, कभी सद्दाम, और अब एक नया गुरु वाला बयान। यानी राहुल गांधी ने कहा गुरु और उस पर हो गई सियासत शुरू। पहले जरा दो बयान सुनिए, दो नहीं 4 बयान है, दिलचस्प बयान है। इसमें वार पलटवार भी है और राहुल गांधी जिन भावनाओं के जरिए तंज कस रहे थे सियासत के नजरिए से, वो भी देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें भी एक सियासत है। राहुल गांधी ने कहा है कि 4 तरफ से अगर एक किस्म से बीजेपी को घेरना है तो फिर विपक्ष को एक साथ आना पड़ेगा। पहले सुनिए बयान। मेरे जो आरएसएस के, बीजेपी के मित्र हैं, उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि एक्चुअली हो क्या रहा है, जितना वो आक्रमण करते हैं उतनी हमको अपनी पोजीशन इंप्रूव करने का मौका मिलता है। तो मैं चाहता हूं, और मैं सीरियसली बोल रहा हूं, मैं चाहता हूं कि वो थोड़ा और जोरों से करें और अग्रेसिवली करें, तो कांग्रेस पार्टी को और हमें, मतलब अपनी जो आइडियोलॉजी है वो अच्छी तरह समझ आए। एक प्रकार से मैं उनको अपना गुरु मानता हूं कि वो मुझे रास्ता दिखा रहे हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, रिएक्ट कैसे करना चाहिए, और अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं मुझे, तो उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। आप तो जानते हैं गुरु तो ऐसे स्टेटमेंट में कोई मानते हैं। गुरु मानना है तो आप आके हमारा भारत माँ का ध्वज को प्रणाम कीजिए, गुरु दक्षिणा दीजिए और अब आगे बढ़िए स्वयं सेवक का रूप से। क्या आपत्ति है? संघ का द्वार तो सबके लिए खोला है। और संघ में किसी को स्वागत नहीं किया जाता है। संघ में लोग जाते हैं निष्ठा को लेकर। यहाँ में स्वागत नन स्वागत हो, कोई शादी नहीं होता है। आप जाते हैं वहां में, अगर आपका मन, आप सचमुच गुरु मानते हो तो आप जाएगा वहां में, जाके आप गुरु जी का समाधि में, डॉक्टर जी का समाधि में आप प्रणाम करेगा, ध्वज को प्रणाम करेगा। मैं भारत जोड़ो यात्रा कर रहा हूं, ठीक है। अब सरकार चाहती है कि मैं बीपी गाड़ी में भारत जोड़ो यात्रा करूं। कहते हैं आपका प्रोटोकॉल है कि आप हमें तंग मत करो, आप बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठ के कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलो। अब यह मेरे लिए तो एक्सेप्टेबल नहीं है। अब यात्रा में आप मुझे समझाइए, भारत जोड़ो यात्रा में मैं बीपी गाड़ी में कैसे बैठूं? अच्छा, जब उनके नेता, उनके सीनियर नेता बीपी गाड़ी से बाहर आ जाते हैं,
तो फिर कोई चिट्ठी नहीं जाती। उनके नेताओं ने रोड शो किए हैं, खुली जीप में गए हैं, उनके ही प्रोटोकॉल के खिलाफ है ये। वो मुझे लिख रहे हैं कि भैया आप बीपी गाड़ी से निकल गए। ये टी शर्ट से आपको इतनी डिस्टर्बेंस क्यों हो रही है? मतलब एक भी यहां टी शर्ट में नहीं बैठा है। तो क्या आप चाहते हो मैं स्वेटर पहन लूं? मतलब इससे इतनी डिस्टर्बेंस क्यों नहीं है लोगों को? अच्छा, तो मैं ऐसे करूंगा, यात्रा के बाद मैं वीडियो बनाऊंगा कि टी शर्ट में कैसे चला जाता है और ठंड को कैसे कन्फ्रंट किया जाता है। बना दूंगा आपके लिए। ये अलग अलग बयान दिन भर राहुल गांधी के सियासी सुर्खियां बने, मगर एक सियासत और भी हो रही है। क्योंकि जब हम अपने मेहमानों की तरफ रुख करें उससे पहले इस मुद्दे को लाने का मतलब हम आपको बता दें। यह मुद्दा सियासी चर्चा का विषय इसलिए भी है क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में जुटे हैं और दूसरी तरफ नीतीश कुमार विपक्ष जोड़ो मुहिम में जुटे हैं। नीतीश बिहार से एक अलग सियासत, समूचे विपक्ष को एक साथ लाने की कोशिश, विपक्ष के नेताओं से मुलाकात, और उस बीच यह कहना कि हमें कोई ऐतराज नहीं है राहुल गांधी के नाम पर। मगर अब यह यात्रा जाएगी उत्तर प्रदेश, यूपी। लेकिन उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, मायावती, ओपी राजभर, जयंत चौधरी सबने इस यात्रा से किनारा कर लिया। सबने इस यात्रा से किनारा कर लिया। मगर इस यात्रा के भीतर भी एक सियासत छिपी है। आज इस पर भी हम चर्चा करेंगे। राहुल गांधी के 3 और बयान हम आपको सुनाते हैं, 3 बयान राहुल गांधी के, और फिर उसके बाद हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे बीजेपी, कांग्रेस, जेडीयू और समाजवादी पार्टी के, जिनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले राहुल गांधी के 3 बयान सुनिए। अब मैं कह रहा हूं कि ये 2 एक हो गए हैं, अब रिस्क है और कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ करेंगे। और पहला कदम इन्होंने ढोकलाम में लिया और दूसरा कदम इन्होंने लद्दाख में लिया। मेरे लिए, मेरी व्यू पॉइंट से ये प्रिपरेशन है। अगर नहीं है तो बहुत अच्छा, मगर मुझे लग रहा है कि ये प्रिपरेशन कर रहे हैं। और मैं सरकार को कह रहा हूं कि इट इज नॉट इफ, इट इज व्हेन। मीनिंग अब आपको पूरी प्रिपरेशन करनी है और उस प्रिपरेशन में 2-3 चीजों की जरूरत है। सबसे पहले आपको सेना, वायुसेना, नेवी, जो भी हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, उनकी बात सुननी है। वो क्या कह रहे हैं उनकी बात सुननी है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है। इसका मतलब जो आप पॉलिटिकल यूज कर रहे हो उसको आपको बंद करना पड़ेगा एकदम। मतलब इससे इतनी डिस्टर्बेंस क्यों नहीं है लोगों को? अच्छा, तो मैं ऐसे करूंगा, यात्रा के बाद मैं वीडियो बनाऊंगा कि टी शर्ट में कैसे चला जाता है और ठंड को कैसे कन्फ्रंट किया जाता है। बना दूंगा आपके लिए। ये आपने स्वेटर क्यों पहन रखा है? नहीं, इसका कारण ये नहीं है। इसका कारण ये है कि आप सर्दी से डरते हो। इसका कारण नहीं है कि सर्दी है, आप सर्दी से डरते हो। मैं सर्दी से डरता नहीं हूं, सीधी सी बात है। ये जो यात्रा है, जिसको मैंने नदी भी कहा है, ये एक जीवित चीज है। इसकी एक आवाज है, इसकी भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, और ये एक प्रकार से हिंदुस्तान की भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं। तो ये यात्रा हमें ये चीजें बता रही है। तो मुझे एज ए इंडिविजुअल काफी सीखने को मिला और मैं सबको धन्यवाद करना चाहता हूं जो भी हमारे साथ आए। आप लोग में से बहुत लोग आए और खासतौर से जो हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं। तो राहुल गांधी के बयान और बयानों को लेकर हो रही सियासत, अब इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर होंगे। हमारे साथ रत्नाकर सिंह जुड़ चुके हैं
कांग्रेस के अनुभवी चेहरों में से एक हैं। हमारे साथ प्रतिभा सिंह जुड़ेंगी जो कि जेडीयू का चेहरा है। हमारे साथ नवीन दुबे जी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी का चेहरा है। और कुछ ही देर में हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा होने जा रहे हैं मनोज पंडित जो कि बीजेपी के चेहरे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रत्नाकर जी शुरुआत आपसे करता हूं क्योंकि मसला सपा का हो या फिर जेडीयू का हो, हम साथ साथ हैं तो सही, लेकिन हम आपके हैं कौन भी हैं। और ये सियासत जो इस वक्त चल रही है उसी पर हम चर्चा भी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप ही के बयान के मुताबिक, आप ही के नारे के मुताबिक इस चर्चा की मैं शुरुआत करना चाहूंगा। आपने कहा, यानी राहुल गांधी ने कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली है। तो ये आरएसएस को लेकर इतनी नफरत कहां से लाते हैं मन में आप? तिलक जी, आरएसएस को लेकर नफरत नहीं है हमारे मन में। हमारा आज जो आरएसएस के लोग हैं, देखिए एक विचारधारा की एक लड़ाई होती है। आरएसएस की एक अलग विचारधारा है, हमारी एक अलग विचारधारा है। तो ये जो विचारधारा की लड़ाई है उसमें तो लड़ जाते हैं, लेकिन जब विचारधारा लोगों को लड़ाने के लिए बनती है तो निश्चित रूप से समाज में कटुता आती है। आपने देखा प्रज्ञा ठाकुर किस तरह से हिंदुओं को कह रही है कि आप चाकू तेज रखिए, किसी भी वक्त काम आ सकता है। किस तरह से अनुराग ठाकुर जैसे लोग, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हैं जो इस तरह से नफरती बयानबाजी करते हैं जिससे कि समाज में कटुता फैलती है और हिंसा का माहौल देखने को मिलता है। तो इस समाज में जो कटुता फैल रही है, जो हिंसा का माहौल देखने को मिल रहा है, अपना गुरु क्यों मानते हैं? मतलब गुरु पर सियासत शुरू होगी ना। रत्नाकर जी, मेरा कहने का मतलब ये कि गुरु पर अब सियासत शुरू, समझ रहे हैं आप? तो फिर गुरु क्यों मानते हैं आरएसएस को आप लोग? तिलक जी देखिए, राहुल गांधी ने कहा कि एक प्रकार से हम उनसे भी सीखने का काम करते हैं, ठीक है। तो जिससे आदमी सीखता है उसको गुरु समान मान लेता है। किसी से अच्छी चीजें भी सीखने को समाज में मिलती है, किसी से बुरी चीज भी सीखने को समाज में मिलती है। हाँ। हम जो है ये भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस किस प्रकार से देश में जो एक माहौल पैदा कर दिया उन्होंने, जिस तरह से समाज में लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं, तो हमको भी तो कहीं ना कहीं एक सबक है ना कि आखिर में हम उनको देख करके और सीखनेंगे कि इनके खिलाफ किस तरह से हमको लड़ाई लड़नी है। ये तो सबक सब लोग सीखते हैं ना। अपने दुश्मनों से आप सबक नहीं सीखते हैं क्या? क्या उसकी रणनीति से आप सबक नहीं सीखते हैं क्या? उसकी पॉलिटिकल जो महत्वाकांक्षा है, तो मतलब कुल मिला के आरएसएस आपकी गुरु है ना? नहीं, एक प्रकार से उन्होंने कहा। और अच्छा, मतलब तंज कस रहे थे वो? बिल्कुल तंज कस रहे थे। ओके, क्योंकि ये सवाल खड़े हो रहे थे कि जिस आरएसएस को आप पानी पी पी के कोसते हैं उसको आप अपना गुरु भी मानते। जी देखिए तिलक जी, गुरु तंज बिल्कुल हम देखिए, जब भी हम इस लड़ाई में उतरते हैं तो निश्चित रूप से जो हमारे विचारधारा के खिलाफ विचारधारा वाली जो पार्टी होती है उससे बहुत सारी चीजें हम सीखते हैं और उनकी रणनीति, कूटनीति, समाज में जो है कटुता फैलाने की जो एक भावना लेकर जो चलते हैं, लोगों को लड़ाने की भावना लेकर चलते हैं। ये कांग्रेस का स्टैंड है आरएसएस को लेकर? नहीं, मैं ये सवाल क्यों कर रहा हूं? ना रत्नाकर जी, मैं जानता हूं बहुत काबिल प्रवक्ता है, इसलिए मैं ये सवाल आपसे कर रहा हूं कि ये कांग्रेस का स्टैंड है आरएसएस को लेकर या फिर राहुल गांधी का स्टैंड है? देखिए, राहुल गांधी ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही राहुल गांधी है। वाह, मतलब आपने तो वही वाली बात कर दी, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। हाँ, राहुल गांधी को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? एक सवाल इसके पीछे मेरा एक आधार था सवाल का। इसमें दो राय क्या है? रत्नाकर जी, आपने तो सलमान खुर्शीद वाली जी बात कर दी ना। खड़गे जी को क्या रखा गया है क्या? खड़गे जी मतलब नेता हमारे राहुल गांधी हैं और फिर खड़गे जी कौन है? नहीं, इसका ये मतलब नहीं। खड़गे जी अध्यक्ष है और सारा पार्टी जो है, जो हर पार्टी में बहुत सारे नेता हैं। तो नेता राहुल गांधी है, कार्यकर्ता है, नेता है, राहुल गांधी भी नेता है। तो नेता राहुल गांधी है, खड़गे नहीं है। सुन तो लीजिए, आप जो प्रश्न करते हैं पूरी बात कहने का मौका नहीं देते हैं। चावला जी, मेरी शिकायत हमेशा आपके डिबेट में रहती है। सर गुस्सा मत होइए, आप पूरा बात जब कर लूं उसके बाद आप दूसरा प्रश्न करिए, जवाब देता हूं। कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है। इस पार्टी में तमाम सारे बड़े दिग्गज नेता हैं और हर नेता अपनी विचारधारा को, अपनी बातों को रखने के लिए स्वतंत्र है। और हम कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, हम भी कहते हैं मैं हूं कांग्रेस और कांग्रेस मुझ में है।
तो इसका मतलब क्या हुआ? हर व्यक्ति जो कांग्रेस का नेता मैं है, ऐसे ही कार्यकर्ता है, उसमें मैं कांग्रेस है रत्नाकर और जी कांग्रेस उसमें है। रत्नाकर जी मैंने ऐसे ही मैं 17 सालों में सैकड़ों डिबेट कर चुका हूं, ऐसी किसी प्रवक्ता को मैं काबिल प्रवक्ता का तमका नहीं देता हूं, इसलिए मैंने आपको दिया है, क्योंकि आप बातों को ट्विस्ट कर देते हैं। अब मुझे एक बात, मैंने ये सवाल क्यों किया, मेरा सवाल भी सुन लीजिए ना, आप गुस्सा मत होइए, हर बार गुस्सा हो जाते हैं आप। मैंने ये सवाल इसलिए किया, मौका प्रतिभा दीजिए, जी, गुस्सा नहीं होने की बात नहीं। नहीं आपने कहा ना, मैंने क्यों ये सवाल किया कि राहुल गांधी और कांग्रेस, क्या ये स्टैंड राहुल गांधी का है या फिर कांग्रेस का है? अगर ये कांग्रेस का ही स्टैंड है तो प्रणब मुखर्जी, याद होगा आपको, आरएसएस कार्यालय गए ना। अब इसके बाद पीवी नरसिम्हा राव, लाल बहादुर शास्त्री जब 1965 के युद्ध में गुरु गोवलकर को हैं, तो फिर ये कांग्रेस का स्टैंड कैसे हुआ? ये तो राहुल गांधी का स्टैंड हुआ ना, मैं इसलिए कह रहा हूं। प्रणब मुखर्जी जब ही वो आरएसएस में गए, जब इस संघ के कार्यक्रम में गए, उस समय वो कांग्रेस में नहीं थे, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। अच्छा, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, वो अभी तो आप कांग्रेस विचारधारा वहां की पे बात नहीं कर थे। रहे थे, तो मतलब प्रणब मुखर्जी के अंदर भी कांग्रेस की विचारधारा नहीं थी? नहीं, वो तभी वो कांग्रेस में नहीं थे, मैं आपको बता रहा हूँ। और उन्होंने मंच पर जाकर क्या कहा, उन्होंने ये बात आप बताइए ना लोगों को। उन्होंने मंच पर जाकर क्या कहा? सबको जोड़ने वाली बात कही, तोड़ने वाली बात तो नहीं कही। अच्छा, तो कांग्रेस की प्रणब विचारधारा तो मुखर्जी वही ने है, सबको कांग्रेस जोड़ने को वाली छोड़ने के विचारधारा, बाद तोड़ने ये वाली गए कोई थे। विचारधारा नहीं, तोड़ने वाली विचारधारा ओके संघ की होती है। ओके 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 मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा कि मैं दुबे जी के पास जाना चाह रहा हूं। दुबे जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही थी। मनोज पंडित जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन मैं दुबे जी आपके पास इसलिए आ रहा था, क्या अखिलेश यादव का बयान हमारे पास होगा? अखिलेश यादव का, मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा कि पहले दुबे जी को और रत्नाकर जी को यह बयान सुनाइए, क्योंकि राहुल गांधी ने आज एक बार फिर से अखिलेश यादव और मायावती जी को लेकर कुछ बातें कही थी, लेकिन सुनिए। ये यात्रा से है, हमें कोई इनविटेशन नहीं मिला। हमारी पार्टी का सिद्धांत अलग है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक हैं। के यात्रा से है, हमें कोई इनविटेशन नहीं मिला। हमारी पार्टी का सिद्धांत अलग है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक हैं। दुबे जी, आज राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात आई कि सपा जो है वो राष्ट्रीय विचारधारा नहीं है, और आप कह रहे जो बीजेपी है वही कांग्रेस है, जो कांग्रेस है वही बीजेपी है। मैं समझ नहीं पाया। तिलक जी देखिए, दो चीजें हैं। पहली चीज, कांग्रेस हमारे लिए शून्य की स्थिति में है उत्तर प्रदेश में, ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी। कांग्रेस कहीं स्टैंड नहीं करती है, लिहाजा। और जहां तक विचारधारा की बात आए तो आप एक चीज देख लीजिएगा कि जब कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी इनकी, तो मनमोहन जी की, तो सीबीआई को तोता कहा जाता था, माननीय कोर्ट ने इसको तोता कहा था। आज मोदी जी की सरकार है, तब भी मिसयूज सीबीआई और ईडी का हो रहा है। तो ये दोनों पार्टियां जो हैं पूंजीवादी व्यवस्था के लिए काम करती हैं, और इनका आम जनमानस से कोई लेना देना होता नहीं। दुबे जी, आप कहना क्या चाह रहे हैं कि आप कांग्रेस के बिना एक विपक्ष खड़ा कर सकते हैं? आप कैसी कल्पना कर रहे हैं कि कांग्रेस के बिना आप विपक्ष खड़ा कर सकते हैं? चलिए ठीक है, आपने कहा कि इनकी उत्तर प्रदेश में कोई हैसियत नहीं है, लेकिन क्या कांग्रेस के बिना विपक्ष की कल्पना की जा सकती है? निश्चित तौर पर। और आप देख लीजिए, पहले भी ऐसा हुआ है जब एच डी देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री बने थे। सर, वो सियासत का दौर कुछ अलग था उस समय। वीपी सिंह जी भी जेब में जो है वो लिस्ट लेकर घूमते थे। वीपी सिंह भी जेब में लिस्ट लेकर घूमते थे। इस बार सरकार जो बनेगी, अभी देखिए, प्री पोल अलायंसेज होंगे, कुछ पोस्ट पोल अलायंसेज होंगे, और निश्चित तौर पर मुझे एक चीज कंफर्म है जो मैं आपके मंच के माध्यम से कहूंगा कि गैर भाजपाई सरकार 2024 में इस देश के अंदर बनने जा रही है। ये पूरे तौर पर आपकी बातों से ऐसा लग रहा है गैर भाजपाई और गैर कांग्रेस, यही कह रहे हैं ना आप? गैर कांग्रेस, गैर भाजपाई, दोनों बातें कह रहा हूं मैं। अच्छा, गवर्नमेंट लेड बाय कांग्रेस नहीं बनने वाली है, ये आप समझ लीजिए। निश्चित तौर पर एक बात लेकिन मैं जरूर कहूंगा, कांग्रेस ने जिस तरीके से भी राहुल गांधी जी ने यात्रा निकाली है दक्षिण में, बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया। मैं समझता हूं कि काफी हद तक उन्होंने उस यात्रा से भारतीय जनता पार्टी को डेंट किया है, जिसकी परिणति ये रही कि इनके आप दो कदम नहीं चल सकते राहुल गांधी के साथ। नहीं, आप इसका मतलब तो ये हुआ ना, जब सत्ता थी तो आप साथ थे। जिस दौर का जिक्र सीबीआई को आज आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने तोता बना दिया था, उस वक्त किसने कहा था कि भाई सीबीआई के दबाव में हम लोग समर्थन दे रहे हैं? नहीं। और आज आप समर्थन भी दे रहे हैं, और आप उस वक्त के दौर को, मतलब सत्ता में कांग्रेस होगी तो समर्थन करेंगे आप, यही बात हुई ना। अगर राहुल गांधी के साथ सड़कों पर चलना तो हम नहीं आएंगे।
देखिए ऐसा है, उस समय जिस तरीके की परिस्थितियां थी और आज की बदलती हुई परिस्थितियों में बहुत अंतर है। आपने भी इस बात को स्वीकार किया जब हमने HD देवेगौड़ा जी की बात कही। अब क्या है कि जिस तरीके से देश की जनता, देखिए लीडर तय नहीं करते हैं, जनता तय करती है। और जनता इस समय महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से गले तक भर तो चुकी है। जनता ने सिलेंडर अखिलेश यादव आपका को नेता 1000 क्यों नहीं ऊपर चल मान रहा लिया? है। तो जनता ने अखिलेश यादव को अपना नेता क्यों नहीं मान लिया? पहली चीज, नहीं, महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा तो आपने 2017 और 2022 में भी उठाया था, तो अखिलेश यादव को नेता क्यों नहीं मान लिया जनता ने? फिर क्यों माना है नेता? कैसे नहीं माना है? आप देखिए तो हमारी फिर आरजीत आपके अंदर कैसे 2017 नहीं, तो से फिर आप अलग ये होने के परसेप्शन बाद क्यों वो क्रिएट है। कर रहे हैं कि ये राहुल कोई गांधी को बहुत नेता बड़ा नहीं अंतर मानती है। जनता? आप समझिए इस चीज को। इस चीज में आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हमें पार्टी को स्वीकार नहीं किया था जनता ने, तो क्या ऐसे ही हमको रत्नाकर जी क्विक रिएक्शन, फिर मैं प्रतिभा जी आपके पास आऊंगा, फिर पंडित जी आपके पास। रत्नाकर जी, सुना आपने? कांग्रेस और बीजेपी में अंतर नहीं है और ये कह रहे हैं कि गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस इस बार सरकार बनेगी, देख लीजिएगा। चाला जी, इसमें दो चीजें हैं। मैं पहली चीज पे आना चाहूंगा, फिर दूसरी चीज पे क्विक आ जाऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। पहली चीज ये है कि देखिए ये जो यात्रा जो है वो कश्मीर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा, ये कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित एक यात्रा है और हम इसमें चाहेंगे कि देखिए जनता तो जुड़ रही है, देख रहे हैं किस तरह से लाखों लोग कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, राहुल गांधी की यात्रा में जुड़ रहे हैं। तो हम ये जोड़ने का काम कर रहे हैं, उसमें हम जरूर चाहेंगे कि दूसरी पार्टियों के नेता भी हमारे साथ जुड़े, क्योंकि ये जनता से जुड़े हुए मुद्दे जो महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये सारे मुद्दे उसमें समाहित हैं, जिसके लिए हम लोग यात्रा कर रहे हैं। उसमें दूसरी पार्टियों के लोग भी जुड़े हैं। महाराष्ट्र में देखिए शिवसेना जुड़ा है और एनसीपी के लोग जुड़े हैं, तो बहुत सारे लोग जुड़ के आ रहे हैं। इसमें अगर कोई समाजवादी पार्टी नहीं जुड़ रहा है, अगर कोई समाजवादी पार्टी नहीं जुड़ रहा है तो वो उनकी बात है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम जरूर चाहेंगे एक प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के आपने न्योता तक नहीं भेजा, वो कह रहे हैं जो कांग्रेस है वही बीजेपी। अभी आपके सामने दुबे जी ने क्या कहा? दुबे जी ने कहा कि हम गैर कांग्रेस शासित, हम जो है सरकार बनाएंगे गैर कांग्रेस और गैर भाजपा। दुबे जी जो कल्पना करके चल रहे हैं कि गैर भाजपावाद और गैर कांग्रेसवाद की कल्पना करके चल रहे हैं, उसका कोई औचित्य नहीं है। मतलब उसका कोई ऐसा ही है दुबे जी, कोई औचित्य नहीं है। देखिए चाला जी मैं एक चीज कहूंगा, देखिए गैर भाजपावाद जो है आज जरूरत है देश की। आज हम चाहेंगे, कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होने की वजह से हम चाहेंगे कि सारे लोग आपसी मन मुटाव, देखिए क्षेत्रों में चाहे प्रदेशों में ये लोग एक दूसरे से भले हम संघर्ष करते हैं, लेकिन जहां पर 2024 के इलेक्शन की बात होती है, जहां पे हमें इन्हें केंद्र में सत्ता से हटाने की बात होती है, प्लीज, फिर मैं प्रतिभा जी के पास जाऊंगा, बहुत देर से वेट करें पंडित जी। दुबे जी प्लीज। जी रत्नाकर जी क्या कर रहे हैं, सुना आपने? नहीं, मैंने सुन लिया। रत्नाकर जी जो बात कह रहे हैं मैंने पहले भी स्वीकार किया। देखिए दक्षिण के अंदर कांग्रेस अच्छा परफॉर्म करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं समझता हूं कि जो भी अलायंसेज होंगे सरकार के, वो पोस्ट इलेक्शन होंगे, प्री इलेक्शन होने की संभावनाएं नजर नहीं आती हैं। बाकी अगर विपक्ष ऑपोजिशन अदर देन कांग्रेस वो यूनाइट हो रहा है, और जिस तरीके की पहल नीतीश जी ने की है और जिस तरीके से वो तमाम प्रदेशों में गए हैं, चाहे वो वाईएसआर आपके नेता राहुल गांधी नहीं मानते, लोगों ने राहुल गांधी का नेतृत्व कार्य नहीं है। नहीं, नीतीश जी का आपने जिक्र किया ना, तो नीतीश जी तो मान रहे हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में हो जाए तो दिक्कत क्या है, लेकिन आपको राहुल गांधी का नेतृत्व कबूल नहीं है। नहीं, हमें उन्हें अखिलेश जी का नेतृत्व कबूल हो जाएगा, हमें राहुल जी का नेतृत्व कबूल हो जाएगा, दिक्कत क्या है? हाँ, बाद में तय कर लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? हम तो सीधे डंके की चोट पे करें। वो अखिलेश जी को मतलब यात्रा में तो शामिल नहीं होंगे ना, प्रधानमंत्री कैंडिडेट यात्रा में तो शामिल नहीं होंगे। ओके प्रतिभा जी, फिर मैं पंडित जी पूरा वक्त दूंगा आपको, जरा पहले आपस में सिमट लें। जो रायता फैला हुआ है कि साथ हैं भी और नहीं भी हैं, और एक दूसरे को अपनी राजनीतिक हैसियत भी बता रहे हैं। लेकिन प्रतिभा जी, एक बात मैं समझना चाह रहा था कि आज नीतीश जी ने राहुल गांधी के नेतृत्व को कबूल करने का संकेत दिया, इसके मायने क्या हैं? क्या हम मान लें कि उस प्रधानमंत्री पद की रेस के लिए नीतीश कुमार अलग हो चुके हैं? देखिए, नीतीश जी ने, हमारे नेता ने क्या कहा, इसको तोड़ मरोड़ कर बताने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे नेता ने कभी ये नहीं कहा कि मैं प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रखता हूँ या मैं प्रधानमंत्री बनने जा रहा हूँ। कभी कोई बोलता है मैडम? मोदी जी ने हमेशा से ये कहा है, उन्हें चूंकि वो विपक्षी एकता पर
वो बल देते रहे हैं और विपक्षियों को एक करने की उन्होंने जो स्कीम चलाई है वो वही काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने की लालसा से उन्होंने कभी आज तक ये कहा ही नहीं कि मैं प्रधानमंत्री बनने जा रहा हूँ, मुझे प्रधानमंत्री बनने की कोई इच्छा है। अगर सभी विपक्ष जो कभी तो उन्होंने मुख्यमंत्री के लिए भी नहीं कहा, लेकिन बनते हैं ना हर बार मुख्यमंत्री। अगर सभी लोग ये चाहते हैं कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, राहुल गांधी जी को नेता मानेंगे, तो बेशक नीतीश कुमार जी को कभी कोई एतराज नहीं होगी। नहीं, मैं ये सवाल इसलिए कह रहा हूँ प्रतिभा जी, एक मिनट, मैंने ये सवाल मालूम है क्यों किया आपसे। क्या ये स्टैंड नीतीश कुमार जी का है या फिर इसमें आरजेडी का भी समर्थन है? अभी बहुत जल्दी होगी कुछ भी कहना। अभी हमारे नेता का इधर तो हमारे नेता तो सबसे पहले सारे विपक्ष को एक करने में लगे हुए हैं। मैडम मैं आपकी बात मान गया, लेकिन जो आपके साथ हैं वो भी आपके साथ हैं या नहीं, मेरा सवाल ये है। यह प्रश्न बाद में आएगा। नीतीश जी के साथ, नीतीश जी के इस फैसले के साथ तेजस्वी यादव है कि नहीं, मेरा सवाल ये है। देखिए, तेजस्वी यादव जी की बात तेजस्वी यादव जी जाने, अभी तो हम सारे विपक्ष को एक करने में लगे हुए हैं। तो मैडम आप विपक्ष को तभी एक कर पाएंगे ना जब सबसे पहले आप अपने घर को एक कर पाएंगे। तेजस्वी आपके साथ है या नहीं, सवाल तो यही है। हमारा घर बिल्कुल एक है, हमारे घर को अलग बताने की कोशिश ना की जाए, हम सभी एक हैं। पहले बहुत मजबूती के साथ, लेकिन दुबे जी ने जो बात कही आप उस पर इत्तेफाक रखते हैं ऊपर लेंगे कि और उसके बाद कांग्रेस लेंगे ना। प्रतिभा जी, क्या है जानने की? प्रतिभा जी, कांग्रेस के बिना सरकार बनाई जा सकती है। दुबे जी ये कह रहे हैं अखिलेश यादव उसी फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं, तो क्या नीतीश भी उसी फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं? नहीं, हमारी एकता, मैं तो चाहती हूँ, मैं क्या हमारे नेता भी चाहते हैं कि हम सभी विपक्ष बिल्कुल एकजुट हों और बहुत ही मजबूती के साथ हमारी एकता बनी रहे, और तब हम नेता तय कर लेंगे ना। किसी के बिना नहीं, किसी को मतलब हम सबको साथ लेकर के पूरी यात्रा में शामिल होकर संकेत दे दीजिए। आप सरकार हमें चाहिए, आपको अगर राहुल गांधी का नेतृत्व कबूल है तो यात्रा में आप भी शामिल हो जाइए, क्या दिक्कत है? जो सांप्रदायिकता ये ना फैलाए, समाज में जहर ना फैलाए, जो बीज ना बोए। नहीं। ओके मनोज पंडित जी, ओके मैंने ये सवाल क्यों किया, मैं बताऊंगा आपको कि आखिरकार तेजस्वी यादव को लेकर ये सवाल क्यों हो रहा है, उसका भी उत्तर मैं आपसे दूंगा। लेकिन अब मनोज पंडित जी, अब आपका पूरा का पूरा मैदान आपका। ये मसला मेरे को ये था कि गठबंधन है भी सही या नहीं है। खिचड़ी पक रही है लेकिन उसकी महक आ रही है, लेकिन वो खाएगा कौन, ये भी सवाल है। तो उन सवालों को जवाब लेने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मनोज पंडित जी, सुना आपने, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि आरएसएस हमारी गुरु है, गुरु सियासत शुरू। पंडित जी, तिलक जी, देश भली भांति समझता है या जनता भली भांति समझती है कि देश भाजपा के हाथ में ही सुरक्षित है। नरेंद्र मोदी जी के हाथ में जिस हिसाब से हम लोग तरक्की कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, आप सब लोग इस बात को जानते हैं। रही बात नीतीश जी की और तेजस्वी यादव या अखिलेश जी, सारा विपक्ष एक हो जाए, बात इनके, ये तो पहले भी एक हो चुके हैं, ये नई बात नहीं है, ये तो कितनी बार एक हो चुके हैं। तो एक होने से कोई इनको रोकने को नहीं कह रहा है कि आप रुक जाइए, एक मत होइए, बिल्कुल होइए एक। हम भी चाहते हैं विपक्ष मजबूत हो, तो हमें काम करने के लिए कहे, प्रोत्साहित करें कि हम कैसा काम कर रहे हैं, हमें बताए कि हमारे काम में गलतियां कहाँ हैं। अच्छा, पर लेकिन ये सपने देखना कि अब राहुल जी देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे या नीतीश जी बन जाएंगे या अखिलेश यादव जी बन जाएंगे, ये तो बेबुनियादी बातें हैं, इनका कोई मतलब निकलता नहीं है। अच्छा। और अभी हम 2022 में हैं और 2024 में अभी बहुत लंबा टाइम है, बहुत सारी चीजें हैं, सब कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी। जिस हिसाब से हम लोग काम करते हैं, 23 आ गया सर। आप तो 364 दिन चुनावी मूड में रहते हैं। आप बीजेपी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, आरएसएस, वो गुरु बोल रहे हैं। नहीं तो अच्छी बात है ना। आप अगर हमारी नीति और नियत से अगर समर्पित हैं तो अच्छी बात है, आप भी आ जाइए, कौन रोक रहा है आपको भाई। पूरे सिस्टम को चलाने के लिए अगर वो आरएसएस की नीति और नियत से सहमत है तो काम कीजिए ना उसके साथ। हम सब मिलकर देश को आगे बढ़ाएंगे और तेजी से तरक्की करेगा हमारा भारत। पंडित जी, आरएसएस आपकी भी गुरु है क्या? नहीं, आरएसएस गुरु नहीं है, आरएसएस एक विचारधारा है। हाँ। और आरएसएस हर हिंदुस्तानी की विचारधारा है, ठीक है। अच्छा, वो आपकी भी हो सकती है, मेरी भी हो सकती है और सबकी भी हो सकती है। तो ये तो हमारे आपसे मानने के सिस्टम है।
यही नहीं, की हर- विचारधारा हिंदू मुस्लिम को लड़वाने का काम करती है। हिंदू मुस्लिम नहीं, हम किसी को लड़वाने का कोई काम नहीं करते। सांप्रदायिक ये तो भावना को भड़काने का काम करती है। यही आरएसएस का एजेंडा है, यही आरएसएस का मूल मंत्र यही है। क्या आप आपस में लड़ते जो रहो? अत्याचार पुराने समय में हुए हैं लोगों के ऊपर, कम से कम उन अत्याचारों को आप याद तो करें कि आपके पुराने जो हमारे पूर्वज थे उनके साथ हुआ क्या था। आज स्थिति क्या है, आज आप ये देखिए, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे राम मंदिर हो, चाहे मथुरा हो, चाहे काशी हो, उन्हीं हमारे धर्म स्थलों के साथ मस्जिदें क्यों बनी हुई है, या वहां पर ऐसे अवशेष क्यों मिल रहे हैं सर, कि जहां पर ये बताया जाता है ये मंदिर था और आज मस्जिद बना दिया गया। इसके बाद और कुछ है नहीं कहने के लिए। नहीं पंडित जी, अभी मंदिर मस्जिद की कोई बात ही नहीं थी। नहीं मस्जिद क्यों नहीं होगा? जब हम रहते हैं तो वो क्यों नहीं रहेंगे? हम दोनों अच्छा भाई- प्रतिभा जी, आप लोगों की भी ना एक मिनट प्रतिभा जी, आप लोगों की गजब की प्रतिभा है। जब सत्ता में साथ होते हैं तब यही आरएसएस आपको अच्छी लगती है, आज अलग है तो आपको गजब की प्रतिभा बदल गई आपकी, कि नहीं प्रतिभा जी? आज आप पंडित जी को कह रहे हैं कि आरएसएस हिंदू मुसलमान करवाता है। जी नहीं, इनके हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद के कथे से तो, इनकी कहानी से तो बिल्कुल सब दिन अलग रहे हैं। जवाब दीजिए पंडित जी। तिलक जी, इनकी दुकान बंद कर दी ना हमने। आप ये देखिए, जिस दुकान को चलाया करते थे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लोग कि भाई ठीक है मंदिर वहीं मस्जिद वहीं रहेगी और ये रहेगी वो रहेगी, तो वो मुद्दा ही खत्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब जब मुद्दा खत्म हो गया तो आप आगे बढ़िए ना। ये पुराने सहयोगी आपके पंडित जी, ये वो नीतीश जी वाले हैं, नीतीश जी वाले जिनको आप पलटू राम बोल रहे हैं आजकल। पंडित जी, नीतीश जी तो जिसके देखे तय पर रात उसकी गाई सारी रात, ये हाल है नीतीश जी का। अच्छा। नीतीश जी तो उन्हें तो मुख्यमंत्री की कुर्सी से प्यार है, उन्हें किसी सिस्टम से प्यार है नहीं। चाहे वो तेजस्वी के साथ बनाए, चाहे कांग्रेस के साथ बनाए, चाहे हम बीजेपी के साथ बनाए। आप बिहार का डेवलपमेंट तो देख लीजिए। आज बिहार का अनुसरण कर रहा है पूरा देश। आपके माननीय प्रधानमंत्री जी नीतीश जी के मॉडल को कहीं कहीं राज्यों में इम्प्लीमेंट करवाते हैं, उनके मॉडल को अपनाने का ये करते हैं। एक बिहार का मुख्यमंत्री जिसका अनुसरण पूरा देश कर रहा हो, आप क्या बात करते हैं? तिलक जी, बिहार की स्थिति क्या है? बिहार की स्थिति से कोई सब जानते हैं बिहार की स्थिति क्या है। ये वही बिहार है कि जो सबसे ज्यादा आईएएस देने का काम करता है। पर लेकिन आज बिहार की भौगोलिक स्थिति हम देखें तो बिहार की भौगोलिक स्थिति इस कदर खराब कर दी गई है। क्राइम का ग्राफ आप देखिए क्या हो रहा है, सरेआम गोलियां मारी जा रही है, सरेआम हत्या की जा रही है वहां पर। ये चंद महीनों में ऐसा हो गया। बिल्कुल पंडित जी एक मिनट एक ब्रेक ले रहे हैं। चंद महीनों में ऐसा हो गया कि राम राज्य जंगल राज में तब्दील हो गया, है ना? क्या बात पंडित जी, मतलब चंद महीनों में ही तब्दील हो गया। पहले राम राज्य होता था नीतीश जी के राज में, लेकिन अब जंगल राज हो गया। एक ब्रेक ले रहे, ब्रेक के उस पार कुछ आंकड़ों के जरिए कहानी को समझेंगे कि आखिरकार सियासत में जैसा दिख रहा है क्या बिल्कुल वैसा ही है। मसला 272 का है। एक ब्रेक ले रहे, ब्रेक के उस पार समझने की कोशिश करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जल्द हाजिर हो रहे हैं। तो राहुल गांधी के बयान को लेकर सियासत लगातार जारी है। ब्रेक से पहले तमाम सवाल और सवालों के जवाब सत्ता पक्ष और विपक्ष से। आरएसएस को गुरु कहा और फिर उसके बाद सियासत शुरू। सीधा रुक करें अपने मेहमानों की तरफ। मैं एक बात दुबे जी आपसे समझना चाहूंगा, फिर रत्नाकर जी आपके पास आ रहा हूं। दुबे जी, क्या कांग्रेस के बिना विपक्ष मजबूत हो सकता है, जिस कल्पना का आप जिक्र कर रहे हैं? कल्पना नहीं, वो वास्तविकता है तिलक जी। और हमने बताया कि जब एचडी देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री बने थे तो कांग्रेस के समर्थन से नहीं बने थे, पहली चीज। दूसरी चीज, सरकार बनाने का कार्य जनता करती है और जनता जिस तरीके से शोषित हो रही है, शोषण हो रहा है जनता का। आप एक चीज देखिए, मैं एक सवाल 31 दिसंबर है 2022 मोदी जी के बड़े बड़े समाजवादी पार्टी को ये समझाना चाहिए। आपने कहा जो बीजेपी है वही कांग्रेस है, आपने ये बात कही, आपके नेता ने कही जो बीजेपी है या आप मुझे एक बात बताइए, आप और कांग्रेस दोनों अलग कैसे, ये समझाइए हमें। मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ऐसा है, कांग्रेस साउथ में
और कोस्टल बेल्ट के अंदर बड़े जनाधार वाली पार्टी है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। और वहां हम कुछ भी नहीं है, हमारी एग्जिस्टेंस वहां नहीं है, ये हम स्वीकार करते हैं। आप यूपी तक सीमित है, बोलिए ना। उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगा, उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी बड़ी एग्जिस्टेंस है, बहुत बड़ी स्वीकारता है और हमारे नेतृत्व को लोग हाथों हाथ लेते हैं हमारी पार्टी के। ये एक बड़ी चीज है जहां कांग्रेस स्टैंड नहीं करती है। तो कई जगह ऐसा नहीं है। अब है क्या, लड़ना हमको एक ही। आप कांग्रेस से अलग कैसे, मैं ये आपसे समझना चाह रहा हूं। जब आपने कहा कि कांग्रेस बीजेपी एक है, मैं वो समझना चाह रहा हूं बस। देखिए, उन्होंने जिस परिप्रेक्ष्य में माननीय अखिलेश जी ने कहा है, दोनों पार्टियों की कार्यप्रणाली पूंजीवादी व्यवस्था के प्रति समर्पित है, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। जबकि हम लोग समाजवादी हैं, हम जमीनी धरातल की बात करते हैं और जमीनी धरातल के लोगों को आगे लाने के काम करते हैं और ये हमने किया है, प्रमाणित है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं सके। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, आज 31 दिसंबर 2022 से तिलक जी, मोदी जी ने ये कहा था कि सर मैं उस पर आऊंगा, दुबे जी मैं आऊंगा उस पर, पक्का आऊंगा, जो बात आप कह रहे हैं मैं उस पर आऊंगा। लेकिन एक मिनट रत्नाकर जी और हर गरीब को घर मिल जाएगा। सर मैं उस पर आऊंगा, किसानों की आय दोगुनी हो मैं जाएगी। उस पर आऊंगा। रत्नाकर जी, ये कैसे विपक्ष को एकजुट, राहुल गांधी कह रहे हैं आ जाओ सब साथ आ जाओ, वो आपको नेतृत्व मानने के लिए तैयार नहीं है। वो ये कह रहे कि भैया ऐसा लग रहा है कि जे इलाका मेरा है, मेरे इलाके में मत आना भैया। देखिए तिलक जी, क्या होता है कि जब राजनीति में इस तरह की परिस्थितियां बहुत बार देखने को मिलती हैं कि आपसी मनमुटाव जो है कहीं न कहीं कोई मुद्दे को लेकर जरूर होता रहता है, तो क्षेत्रीय पार्टियां हमारे जो विचार हैं उससे भिन्नता रखती हैं, तो बहुत बार कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला रहता है। नहीं तो क्या आपकी और उनकी विचारधारा क्या अलग है? मैं वही तो उनसे पूछ रहा था दुबे जी से। नहीं, उनका जो है एक क्षेत्रीय पार्टी है, वो उत्तर प्रदेश की। आप बार बार उनको पिन चुबा रहे हैं क्षेत्रीय पार्टी बोल के। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो कह रहे हैं आप पूंजीवादी हैं। हम किस तरह से पूंजीवादी हैं भाई, बताइए दुबे जी। किस तरह से पूंजीवादी हैं? पिछला देखिए सर, मैं आपको बता देता हूँ, पिछले कार्यकाल से लेके कांग्रेस के और पिछली कार्यप्रणालियों को अगर आप देखें, उनकी विचारधारा को देखें, तो वहां पूंजीवादी व्यवस्था को हमेशा अहमियत दी गई है और आज की मोदी सरकार में उससे कई गुना ज्यादा पूंजीवादी व्यवस्था को अहमियत दी गई है। औद्योगिक घरानों को इन्होंने पनपाया है, जनता को लूटा। ये सच्चाई स्वीकार करनी पड़ेगी। पहली चीज। दूसरी चीज, देखिए मैं दुबे जी की बातों पे बोलना नहीं चाहता हूँ, नहीं तो बोलने के लिए मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक बड़ी पार्टी होने की वजह से मैं इनके ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहता हूँ, सलाह देना चाहता हूँ कि देखिए आज आपको हमला बोलना चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी पे बोलना चाहिए, क्योंकि पूंजीवादी को वो बढ़ावा दे रहे हैं। अडानी और अंबानी कल्चर जो है देश में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो दुबे जी मेरा मसला मानिए, हम कहीं ना कहीं देखिए एक घर के दो बर्तन हैं, कभी कभी टकराते हैं, आवाज आती है, लेकिन जब दूसरे घर से लड़ने की बात आएगी तो हम और आप एक रहेंगे 2024 में, ये आप मान के चलिए। बिल्कुल हम स्वीकार कर रहे हैं इस चीज को। देखिए, हमारी लड़ाई अल्टीमेटली टारगेट कहाँ है? वो पार्टी है जो इस देश के अंदर नफरतें फैला रही है, जनता को लूट रही है, 1000 रुपए से तो राहुल गांधी मोहब्बत बांट तो रहे हैं, तो आप थोड़ी बहुत ले लो ना, मोहब्बत क्या दिक्कत है? बातें बड़ी नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, राहुल गांधी मोहब्बत बांट रहे हैं तो ले लो, क्या दिक्कत है? 4 कदम चल लो साथ, आप भी मोहब्बत ले लो। देखिए ऐसा है तिलक जी, कोई आवश्यकता नहीं है और दूसरी चीज, यात्रा कोई उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं जा रही, राहुल गांधी बांट रहे हैं, वो मोहब्बत इनको अच्छी नहीं लगती, बहुत ज्यादा आप ये उत्तर प्रदेश में देखिए। आ भी नहीं, तो इसलिए हम लोगों का वहाँ शामिल होना कोई बहुत बड़ा मुद्दा भी नहीं है। हो जाए तब भी कोई बात नहीं है, नहीं होंगे तब भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। विषय वो नहीं है। विषय आज की तारीख में ये है, जो आरएसएस की बात कही, मैं उस पर आना चाह रहा था। आरएसएस एक ऐसा संगठन है इस देश के अंदर जिसकी सत्ता में भागीदारी है, और वो संगठन संविधान को नहीं मानता। अगर संविधान को मानता तो आज उसकी संस्था पंजीकृत होती, कहीं ना कहीं पंजीकरण होता आरएसएस का। आप बता दीजिए कब से पंजीकृत है ये भारत के अंदर संविधान के अनुरूप? कौन सी ऐसी संस्था है जो बिना पंजीकृत हुए और इस देश के अंदर सत्ता के अंदर भागिदारी कर लेती है? अगर ये बात है तो सत्ता में आप रहे तो क्यों नहीं प्रतिबंध लगा दिया आपने? हमने बोलने दीजिए तो आप प्रतिबंध लगा देते ना सर। चाइना गए थे, क्या करने गए थे, जरा बता दें। ओके मनोज पंडित जी जल्दी से, फिर मैं उसके बाद प्रतिभा जी आपके पास आ रहा हूँ। मनोज पंडित जी, क्या तिलक जी क्या पूछ रहे हैं? वो आरएसएस के बारे में पूछ रहे हैं जो आपके गुरु हैं। नहीं, आरएसएस विचारधारा है तिलक जी, पूरे देश में लोग उसको मानते हैं विचारधारा को,
और कोई उसका समर्थक हो सकता है, कोई असमर्थक हो, विचारों के अगर भेद और मतभेद हो तो सकते हैं, भाजपा कोई क्या दिक्कत है है ये बता नहीं। दीजिए। अगर कोई इसको अडॉप्ट करना चाहता है तो करिए, हम किसको रोकेंगे थोड़ी RSS कि भाई अडॉप्ट विचारधारा क्यों नहीं करना RSS चाहते। चला रही है, अच्छी बात है, भारतीय नीतीश जनता कुमार पार्टी जी चला ने रही है। मंच पे आप बोला अपनी कि भाई मैं जात को आरएसएस का समर्थक रहा या चला आरएसएस रही है, मेरी भाजपा गुरु चला रही, रही है। तो ठीक है। अब कभी समाजवाद की बात करते हैं। बीजेपी आरएसएस वो विचारधारा है जिसको सरदार पटेल ने बैन किया था। आरएसएस वो विचारधारा है जो जंगे आजादी की लड़ाई से अपने आप को दूर रखी थी। आरएसएस वो विचारधारा है जो देश में बहुसंख्यक के ऊपर जो है एक दुबे जी, अगर किसी विचारधारा को व्यक्तिगत रूप से अगर समर्थन करते हैं तो उसको आप मुझे बताइए। विचारधारा है जो एक दूसरे को लड़ाने का काम करती है। आरएसएस वो विचारधारा है जो लोगों में नफरत फैलाने का काम करती है। आरएसएस वो विचारधारा है जो एक एजेंडे के साथ दुबे जी आपकी सोच है, ये संकुचित सोच है आपकी। देश में जो कार्यक्रम चल रहे हैं, देश में जो योजनाएं चल रही हैं, वो योजना, उस योजना से सारे धर्म के लोग लाभान्वित किए जा रहे हैं। उससे कोई किसी धर्म के लोग वंचित नहीं है उससे। आप कह रहे थे ना कि हर हिंदुस्तानी की विचारधारा है आरएसएस, जो झूठ बोल रहे थे। आप बताइए सरदार पटेल ने क्यों बैन लगाया, क्यों बैन लगाया, आप बताइए तो। झूठ तो जनता बता रही है, आपने अंग्रेजों को भगाने के लिए ये समझ लीजिए कि कांग्रेस से बड़ा के लिए जो क्या काम भूमिका कांग्रेस ने देश को नीचे ले जाने में किया है, आप तो अंग्रेजों के किसी साथ सरकार ने नहीं चाय किया। पी रहे थे, अंग्रेजों को चिट्ठी लिख रहे थे, अंग्रेजों से माफी ना। आप आरएसएस और जनसंघ ये ऐसी विचारधारा है जो दो देश की परिकल्पना सबसे पहले आरएसएस और जनसंघ ने दिया था। तो ये आपके क्या समय में तो बात कर रहे चाइना हैं? ने क्या किया आप देखिए ना, चाइना ने क्या किया आप ये बताइए। जितना इंपोर्ट पहले चाइना से हो रहा था, आज की पोजीशन देखिए क्या हो रही है। आप चाइना की गोद में लगे आपको पता नहीं है। कौन सा आंकड़ा लेके बैठते हैं? इम्पोर्ट 45% बढ़ गया है आपके शासनकाल में। आप जो कहते हैं कि आम लोगों को कहते हैं कि फुलझड़ी मत जलाओ, रंग मत खरीदो चाइना का, और खुद ही इम्पोर्ट बढ़ा रहे हैं। आपने अभी गुजरात में 45,000 भारतीय जनता पार्टी है क्यों बनाया? जिसने चाइना के 200 ऐप बंद कर दिए, चाइना के सारे ऐप हिंदुस्तान में बैन कर दिए। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये कांग्रेस ने नहीं किया था काम। कांग्रेस को भी गोद में बैठी थी, कांग्रेस एजेंट का काम कर रही थी चाइना का, समझ लीजिए। चाइनीज कंपनियों के साथ किसे चंदा क्यों लिया ये बता दीजिए। आप देश के लोगों को दिखावा करते हैं कि आपने बैन लगा दिया, चाइनीज कंपनियों के ऐप पे बैन लगा दिया, और उन्हीं चाइनीज कंपनियों से आप फंड ले रहे हैं। तो आपकी नीयत और नीति क्या है ये पूरा देश जानता है। देश को नफरत नहीं, प्यार से सहेज के लेके चलने का काम करिए। सबको जोड़िए एक साथ, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो हम जो विचारधारा लेके चल रहे हैं उस विचारधारा पे आप आइए और आरएसएस को लेकर आपने इतने हैं, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि प्रणब मुखर्जी वाला किस्सा, आपने ये नहीं बताया कि पीवी नरसिम्हा राव किस्सा है, और ना आपने ये बताया कि लाल बहादुर शास्त्री ने क्या कहा था, है ना। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं, अभी उस पर मैं नहीं जा रहा, लेकिन एक बात मैं समझना चाह रहा था प्रतिभा जी आपसे कि एक तरफ नीतीश कुमार, आप कह रहे कि नहीं, वो तो ये कह ही नहीं रहे कि मैं प्रधानमंत्री पद का चेहरा हूं। वीपी सिंह ने कहा था क्या? चेहरा की बात नहीं, मैं आपसे समझ रहा हूं। एक मिनट ना, मैं थोड़ा अलग मिजाज का हूं मैडम। वीपी सिंह ने कहा था क्या? समूचा विपक्ष ढूंढ रहा था और दिल्ली के रिंग रोड पे वो घूम रहे थे 1.5 घंटे तक, सुबह से रात तक। कह रहे थे आप बन जाओ ना, बोले ना मैं नहीं बनूंगा, मुझे नहीं चाहिए। चिट्ठी उन्हीं के जेब में थी। लेकिन अब मुझे एक बात, अभी ये नहीं कहा कि मैं प्रधानमंत्री बनने जा रहा हूं। मैडम कोई नहीं बोलता, लेकिन मकसद क्या होता है सबको मालूम है। ऐसा मॉडल, ऐसा नेता देश को चाहिए। वो तो लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार जी का देश को चाहिए। नीतीश कुमार जी ने कभी ऐसा नहीं कहा मैडम, प्रधानमंत्री बनने। मैडम वो हेलीकॉप्टर दिल्ली आएगा मुझे मालूम है, बनने जा रहा हूं। वो हेलीकॉप्टर दिल्ली आना मुझे मालूम है, लेकिन मुझे एक बात तो बताइए, जो बात आप कह रहे हैं मैं आपकी बात मान लेता, लेकिन मैं एक बयान सुनाना चाहूंगा, अपने सहयोगी से चाहूंगा, जरा तेजस्वी यादव का बयान होगा, प्लीज प्ले करिएगा। एक तरफ नीतीश कुमार राहुल गांधी के नेतृत्व को कबूल करने के लिए तैयार, लेकिन तेजस्वी क्या कह रहे हैं सुनिए। सब लोगों का अपना अपना इच्छा होता है, सब लोग अपना बोलता रहते हैं। नीतीश जी ने तो साफ स्पष्ट कहा ही है कि भाई उनका जो मोटिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा दल ऑपोजिशन को यूनाइट करके चुनाव लड़े।
ज्यादा बेहतर। आपकी सहमति है राहुल गांधी के नाम पर या नीतीश कुमार के नाम सब लोग बात करेगा तब ना, पर? अभी तय नहीं है। अभी किसी के नाम पे अब क्या होगा नहीं होगा तो टाइम विल से ना। सब लोगों का अपना अपना इच्छा हो। प्रतिभा जी वो तो कह रहे तय नहीं है अभी कुछ। वही बात तो मैं भी कह रही हूँ, वही अच्छा। बात तो मैं भी कर रही हूँ शरद जी। मैंने नहीं तो कहा नीतीश जी कह रहे हैं फिर राहुल के नेतृत्व को लेकर। अभी हमारे नेता विपक्षियों को एक कर रहे हैं, सारे विपक्ष एक प्लेटफॉर्म पर आए तब नेता तय कर लेंगे। मैडम मैं वही तो नेता पूछ तय रहा हूँ, करने की नीतीश हड़बड़ी क्या आपका है? चेहरा नेता कौन है, नीतीश या राहुल? देखिए अभी हमने ये कहा कि अभी पहले हम एक प्लेटफॉर्म पे मजबूती के साथ खड़े हो जाएं, उसके बाद नेता तय कर लेंगे। अभी क्या हड़बड़ी है? मतलब अभी क्लियर नहीं है ना पिक्चर। अभी तो हमने यही कहा ना कि अभी हम एक प्लेटफॉर्म पे मजबूती के साथ, अभी तक हम मजबूती के साथ हैं। मैडम आप तो वही बात, सब साथ आ जाओ, सब साथ आ जाओ, सब साथ आ जाओ। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, सब साथ आ जाओ, लेकिन हाँ। 272 लाओगे कहां से? सवाल ये है। अरे भाई आप वक्त का इंतजार तो कीजिए, तब प्रश्न कीजिएगा ना। आप इंतजार तो थोड़ा कर लीजिए। मैडम 2019 में भी यही सवाल था। देखिए 2019 पीछे छूट गया। हाँ। अभी आने वाले समय में हम देख लेंगे और बात कर लेंगे। अभी हम एक हो गए हैं बहुत मजबूती के साथ। अच्छा, और एक हो कहाँ गए हैं? से लाएंगे वो तो वक्त बताएगा आपको कि कहां से लाएंगे। एक हो गए पक्का? राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता है शैलेश जी। मैं जानता हूं मैडम, राजनीति में तो कुछ असंभव नहीं है, राजनीति में कुछ असंभव नहीं है। मैं बहुत हमारे अंदर हाँ, काबिलियत एक है, निर्दलीय भी राज्य का मुख्यमंत्री बन जाता है। एक निर्दलीय भी, ये सत्ता की मजबूरी है। और एक मुख्यमंत्री सीट ना आने के बावजूद भी 17 साल राज्य पर राज करता है। यही तो खूबसूरती है लोकतंत्र की। अपनी काबिलियत की वजह से। बिल्कुल। आप क्या बात करते हैं? मैं अपनी 100% काबिलियत आपकी की बात वजह मान से रहा हूं। बिहार के प्रतिभा अंदर जी, एक सिंगल नेता प्रतिभा जी, मैं आपकी जिन्होंने बात बिहार मान रहा को हूं। कहां से कहां नीतीश लाने का कुमार काम जैसी किया। प्रतिभा किसी के अंदर नहीं है, मैं मान तो रहा हूं प्रतिभा जी, जो सत्ता पक्ष को भी झूला झुला दे और विपक्ष को भी झूला झुला दे। कुछ तो होगा उस चेहरे में कि नहीं? ये तो देखने का नजरिया अपना अपना है ना शैलेश जी, बिल्कुल। कौन किस नजरिए से किसको देखता है और हाँ। किन शब्दों का प्रयोग करके कौन किस तरह से इसको परोसता है, यह तो अपना अपना नजरिया है। ठीक मैडम, लेकिन मैं बिल्कुल। बताती हूँ बिहार के बिल्कुल। अंदर बिल्कुल। बिहार को सौभाग्य यानी से राहुल गांधी को आप अपना नेता मिला मान रहे है। हैं, कुल मिलाकर मैं मान लूं? सौभाग्य से बिहार को एक ऐसा लीडर मिला है। मैडम मैं आपकी बात समझ रहा हूं, सौभाग्य से, सबकी सौभाग्य से यही पूछ रहा हूं आपसे कि राहुल गांधी को अपना नेता मानते हैं ना आप? भाई आपको इतनी जल्दी क्यों है नेता मनवाने की? भाई आप इंतजार तो कीजिए शैलेश जी, अभी आप इंतजार कीजिए, बहुत ये वही टाइम है। चाचा भतीजे हैं ओके। जो पानी पी पी के एक दूसरे को गालियां दिया करते अभी थे। आप और आज इंतजार कीजिए सत्ता की और कुर्सी की सुनिए, खातिर ये दोनों एक दूसरे का कितने भाजपा करीब आ वाली- गए, ये आप भाजपा देख ही वाली- रहे हैं। नहीं, एक बात मैं प्रतिभा जी की बात से सहमत हूं कि 2019 के बाद बहुत कुछ बदला है। 2019 के बाद बहुत कुछ बदला है। और जो बात कही जा रही है, क्योंकि अभी मैं एक महत्वपूर्ण पहलू पर आ रहा हूं कि 2019 के बाद क्या बदला है, मैं वो आपको बताता हूं। जैसे कि देश के नक्शे पर कहा जाता है कि चप्पा चप्पा भगवा, यही बात हुई। लेकिन अब महत्वपूर्ण पहलू क्यों है, जरा देश के सामने मैं देश के नक्शे की एक तस्वीर रखना चाहूंगा और इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिएगा। यह तस्वीर मैं चाहूंगा अपने सहयोगी से जरा फुल फ्रेम लेकर आइए। पंडित जी इस नक्शे को जरा ध्यान से देखिएगा। ये जो नक्शा है, ये जो नक्शा है देश का नक्शा, और इस पर आप देख रहे होंगे कि कई ऐसे राज्य हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर केरल, तमिलनाडु, नीचे से आ रहा हूं जैसे कि भारत जोड़ो यात्रा चल रही है ना, वैसे ही आ रहा हूं। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब और अब हिमाचल भी गया। ये वो राज्य हैं पंडित जी, स्क्रीन पर पंडित जी, ये वो राज्य हैं जहां पर बीजेपी नहीं है। ये वो राज्य हैं। आप केंद्र में मजबूत हैं, लेकिन राज्यों में आप मजबूत नहीं हैं। आज ये स्थिति है। मैंने गलत तो नहीं कहा, ये देश के नक्शे के हिसाब से मैंने देखा, तो मैंने कहा कि जरा समझ लें हम। गलत है? और अगले साल 4-5 राज्यों में और नहीं रहेंगे।
हम कहाँ कह रहे हैं गलत नहीं, गलत है, गलत बिल्कुल नहीं है। देश जो है संविधान से चलता है, सिस्टम से चलता है, और जहां की जनता जिसको पसंद करती है वहां वो अपना मुख्यमंत्री बनाती है। जिस समाजवादी पार्टी की अभी इतनी देर से बात हो रही थी, मोदी मैजिक आज वाली ये कोई देखिए चीज नहीं इतनी है पुरानी जिसमें पार्टी आप है, एक वो मिनट। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उसके पास नहीं है। ये आप आज जुम्मा 4 दिन की पार्टी कांग्रेस आम आदमी पार्टी जिसने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लिया, तो मेरा मानना यह है कि सर, इनकी कथनी करनी में बहुत फर्क है। सर 2 से और तो आपने भी ये शुरुआत लोग- की थी ना, 2 से तो आपने भी शुरुआत की थी लिया तो और गुणगान आम आदमी पार्टी की कर रहे हैं। एक मिनट गुणगान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि आप देखिए तो सही कि आप कहाँ खड़े हैं और आप क्या बात कर रहे हैं। आपकी तिलक जी 2000 रत्नाकर जी, 1 मिनट रत्नाकर जी, मैं समझना चाह रहा हूं क्योंकि ये देश के नक्शे पर जो है ये जो गायब होते जाएंगे, ये गायब होते जाएंगे, मैं आपको बता दे नहीं रहा नहीं हूँ। ऐसा नहीं है ना, ये अमर ये अजय गायब अमर होते होने के जाएंगे। ना अगले अजय अमर साल- होने का अमृत आपने भी नहीं पिया था, है ना? आपने भी नहीं पिया था, आपने भी कभी नहीं सोचा था। उत्तर प्रदेश में ये एक मिनट, 35 साल बाद हम भी भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा सरकार बनाई ना, मैं रिपीटेशन की सरकार बनाई। अब मुझे एक बात ये बताइए, इतिहास है। एक मिनट आज आज जनता जानती है कि कानून व्यवस्था कौन दे सकता है, चीजें कौन कर सकता है, और किसके हाथों में देश अच्छा कुछ सुरक्षित देने है की बात और आपने की, किसके हाथों में मैं देश सुरक्षित है। एक मिनट सबका ऑडियो नीचे, सबका ऑडियो नीचे। पंडित जी आपने सब कहा कि सब कुछ हम डिलीवर कर रहे हैं, तो ये क्या है, इनको जनता क्यों चुनेगी? खड़गे साहब का एक ट्वीट आया है, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब का, प्लीज प्ले करिएगा एक बार ट्वीट, और कुछ वादे याद दिला रहे हैं। कह रहे हैं 2022 का आखिरी दिन है, आपने कहा था 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, हर हिंदुस्तानी के पास घर होगा, हर घर में बिजली मिलेगी, और शायद वो लिखना भूल गए कि नल वाली बात, हर घर में नल, ये सब आपने कहा था, 22 चला गया। पंडित जी आप देखिए, हर घर में बिजली है, हर घर में नल लगाने की तो योजना ऑलमोस्ट 70% पूरी कर जा चुकी है। किसानों की आय ठीक है? दोगुनी हो गई। घर की बात अगर हम सबको देश की पक्के राजधानी मकान से शुरू मिल गए। करें वो तो कह रहे हैं आय दुगनी हो गई देश की किसानों राजधानी की। में देख लीजिए कि बन गई। 3000 घर हमने देश की राजधानी में दे दिए। और तो बातें छोड़िए आप, 2 करोड़ नौकरियां हर साल आपने दी, यह भी बता दीजिए। किस तरह से यूथ को आपने ठगा, ये भी बता दीजिए। उज्ज्वला हम तो बुलेट ट्रेन में से डिबेट कर रहे हैं लगता है। एक मिनट तिलक जी, ठगने का काम फाइनल- बिहार में होता है। फाइनल कमेंट ले रहा हूं, फाइनल ठगने का कमेंट काम फाइनल उत्तर कमेंट प्रदेश में फाइनल नहीं कमेंट होता। फाइनल कमेंट वहाँ पर फाइलों में रोड बनते हैं। ओके उत्तर प्रदेश ओके में पंडित नहीं जी बनते हैं। फाइनल कमेंट आपका। आज रत्नाकर जी इतरा रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है? वो ये कह रहे हैं, और कांग्रेस का ट्वीट भी प्ले करेगा, वो ये कह रहे हैं कि 4 महीने में हमारे नेता ने 4 महीने में 9 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 4 महीने में राहुल गांधी ने 9 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो कह रहे हैं पिछले 8 साल में देश के प्रधानमंत्री ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की? पंडित जी इसका जवाब देंगे आप? नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस देखो, रीजन सारे लोग डिप्यूट किए गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का काम जिसका है वो करता है, और हम तो रोज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। नहीं, ठीक रोज- है? अब ये आवश्यकता नहीं कि देश के प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। देश में अच्छा। परिस्थिति- अपने मन की बात में आप ये देखिए कितनी मन की बातें की उन्होंने। और नहीं, अपने मन की बात तो सब करते हैं, वो कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? अच्छा चलिए चलते अच्छा एक प्रश्न आ गया, एक लाइव में कमेंट आया पंडित जी, वो ये कह रहे हैं कि आप लोग कह रहे थे, एक मिनट, वो कह रहे हैं कि आप लोग कह रहे थे कि राहुल गांधी न्यू ईयर में जो है विदेश चले जाएंगे, वो तो यही है। अच्छी बात है ना। अब देश में राहुल गांधी भ्रमण कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी का मन प्रवर्तित हुआ है, और जो देश में देश सेवा करने की जो भावना जगी है उनके मन में, तो अच्छा, इसलिए नहीं जा रहे होंगे। अच्छी बात है। क्रेडिट आप ही को जाता है। चलिए थैंक यू, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। प्रतिभा जी आप नाराज मत होइएगा, नीतीश जी की प्रतिभा पर किसी को कोई संदेह नहीं है। जैसे शिवपाल जी की है, अखिलेश जी कह रहे हैं ना, झूला झुलाते हैं अच्छे को, कोई संदेह नहीं है। अभी 272 की सोचिए, और कांग्रेस को हैसियत मत याद दिलाइए नवीन जी, क्योंकि कांग्रेस के बिना आपकी पिक्चर भी अधूरी है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया रत्नाकर जी आपका भी, पंडित जी आपका भी, और प्रतिभा जी आपका भी। तो आरएसएस नेताओं को क्यों कहा राहुल ने गुरु, इसी पर हम चर्चा लेकर आए थे। थैंक यू सो मच। फिलहाल मुझे दी इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।